तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तो एक्चुअली आज जो ये बसंत पंचमी है, एक ओकेजन है माँ सरस्वती को वंदना करने का। मतलब ज्ञान की मूर्त, हमें अज्ञानता से तार दे माँ। तो अज्ञानता हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से है। बच्चों के लिए अक्षर नहीं है तो अ से शुरू कराते हैं उनका लेटर राइटिंग, ओम से शुरू कराते हैं। पहले ओम आता है, फिर आ ई आता है। तो स्वर से शुरू हो रहा है, कोई भी पढ़ाई स्वर से ही शुरू हो रही है, साउंड से ही शुरू हो रहा है। तो स्वामी जी की एक बात याद आ गई, जब हम स्वामी जी के पास नए नए गए थे तो बोलते थे क्रिएशन, शिव इज स्टैटिक, और शिव से पहले प्राण निकला और फिर नाद। तो नाद स्वर है। तो प्राण सबसे पहले आया है, पूरी दुनिया को जगाया है, और स्वर नाद वो सेकंड आया है। तो इसलिए जो ज्ञान है ये स्वर के अंदर है। प्राण तो सर्वव्यापक है, उसमें ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्वर है, जो गीत है, और माँ सरस्वती जो वीणा लेके बैठे हुए हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। कि लाइफ में अब तक हम बेसुरे गा रहे थे, बेसुरे बजा रहे थे। जो अभी आज ये गाना बजा, मेरे को राशि के भजन के सामने ऐसा लगा, अरे ये क्या है। तो आज की दुनिया में हम वहाँ तक पहुँच गए, तो ऐसा लग रहा है कि ये कितना अलग है, इसमें साउंड कितना अलग है। जो भावना से गाते हैं उनका साउंड कितना अलग रहता है। तो ये आज प्रूफ देने के लिए ये गाना आया। वो गाना नहीं मिलना कि लाइफ में सब ऐसे ही चल रहे हैं, बेसुरे चल रहे हैं, बिना भावना के चल रहे हैं। और जब भावना आ जाती है, और जब एक भावना के साथ प्यार भी है, सिर्फ भावना नहीं आ सकती, भावना और प्यार का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए अज्ञानता को तारना है तो गुरु ज्ञान के रूप में आते हैं और प्रेम भी देते हैं, जो स्वामी जी ने हमें दिया। और हमको लगता है कि वही हमारे लिए माँ है, वही हमारे सरस्वती देवी है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि प्राण के बाद नाद आया, स्वर आया। तो ऐसा लगता है वाह, ये क्रिएशन है। अब उसको समझना है तो सरस्वती माँ यही कहना चाह रही है, उनके जो एक रूप देख रहे हैं कि वीणा, हाथ में वीणा रख के कि मधुर आवाज़ करो। अब मधुर आवाज़ वीणा में कोई जब सीखते हैं तो मधुर नहीं आती है, अलग अलग साउंड आता है। फिर एक टीचर आके उनको सिखाता है कि कैसे मधुर आवाज़ निकलनी है। वैसे ही गुरु आके हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ सिचुएशन में, अरे तुम ऐसे बात मत करो, रूडली बात मत करो, गुस्से से बात मत करो, प्यार से बात करो, सबको प्यार से समझो, वो गीत हमको सुनाता है। वो समझाता है गुरु की तुम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बन जाओ और इतना सुंदर गीत दो दुनिया को कि सब लोग मोहक हो जाए और चाहे कि आप बजाते रहो। जैसे कृष्ण की मुरली क्यों बजती थी? क्योंकि उसमें प्यार भरा था। सब वो प्यार के कारण भागे आते थे। मुरली की धुन तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन धुन के साथ जो प्यार है, तो ज्ञान के साथ जो प्यार है, वो माँ सरस्वती है। और अज्ञानता का नाम यही है कि ज्ञान के साथ प्रेम होगा तभी अज्ञानता हट सकती है, नहीं तो नहीं हट सकती। और येलो कलर, बसंत पंचमी, ठंड के दिन गए, अब मौसम बदला, नए नए कलर के फूल, पत्ते, नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। जो पुराने हो गए, ब्राउन हो गए, सूखे हो गए, वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं पेड़ों पे। नए फूल की कलियां छोटी छोटी आती है, नई फ्रूट्स के आते हैं छोटे छोटे। कि अब नया सोच, नई जिंदगी, नए तरीके, हर साल हमको ये याद दिलाने आते हैं कि चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ। अज्ञानता में मत जियो, ज्ञान के साथ आगे बढ़ते जाओ और नए नए सोच के साथ रंग बिरंगे कलर क्रिएट करते जाओ इस दुनिया में। मैं अनजान हूँ तुम्हारे लिए, तू मेरे लिए अनजान है। क्योंकि अनजान है तो फ्रिक्शन हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानेंगे, यहाँ स्पिरिचुअलिटी की भी बात आती है कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी सब्जेक्ट है कि कोई जानना ही नहीं चाहता, अनजान सब्जेक्ट है, जल्दी से कोई उसमें वेंचर ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिसने आगे बढ़ा इसमें,
तो ऐसा लगा अरे मैं अनजान था ये सब्जेक्ट से, इतनी अच्छी एक दुनिया, एक लाइफ हो जाएगी स्पिरिचुअलिटी को अपनाने से, गुरु का प्यार पाने से। वो जब तक हम चखेंगे नहीं हमें नहीं मालूम पड़ता। इसलिए जब तक अनजान है तो हम दूरी बना के रखें, लेकिन एक दूसरे को जानेंगे और ताल से ताल मिलाएंगे तो उसके हो जाएंगे। बसंत पंचमी ज्ञान के उदय का दिन है और शिवरात्रि ज्ञान में स्थित होने की रात्रि है। ये यात्रा बसंत पंचमी से शुरू होती है और शिवरात्रि पर जाकर के समाप्त होती है, जहाँ पर हम पूर्ण रूप से उस ज्ञान में स्थित हो पाते हैं। सरस्वती माँ यहाँ जागृत होती है और हमें ज्ञान देती है, और शिवरात्रि पर हम शिव में जाकर के लीन हो जाते हैं। इस साल की शिवरात्रि भी बहुत अद्भुत रहेगी। शिवरात्रि शिव को जानने की रात्रि होती है। शिवरात्रि शिव के साथ में योग बनाने की रात्रि होती है। शिवरात्रि को शिव से मिलने की रात्रि होती है और जीव से शिव बनने की भी रात्रि होती है। शिवरात्रि सोने की रात्रि नहीं होती है, जागने की रात्रि होती है, क्योंकि भीतर से जागृत हुआ हुआ इंसान ही संसार में जीता है। शिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जो भीतर से हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं, इसीलिए शिवरात्रि को सोते नहीं है। इस शिवरात्रि को जो अद्भुत प्रोग्राम बनाया जा रहा है, किया जा रहा है, उसमें बहुत कुछ होगा। ज्ञान की गंगा बहेगी, ध्यान का प्रवाह होगा, ध्यान का अमृत पिया जाएगा, पंचाक्षरी मंत्र का जाप होगा, भजन कीर्तन होंगे, शिव के साथ में तांडव भी होगा, शिव शक्ति की माया का पर्दाफाश भी होगा, शिव शक्ति को जानने का भी अवसर मिलेगा। और इस बार एक शिवमणि है जो बहुत फेमस वर्ल्ड तबला बजाने वाले हैं, ड्रमिस्ट, उनकी पत्नी रूना जी भी आ रही है। हमने स्पेशली उनको बॉम्बे से बुलाया है। बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत बहुत पावरफुल सिंगर है, बहुत ज़बरदस्त सिंगर है रूना जी। तो उनका भी एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होगा। It's an occasion to awaken your inner self. It's an awakening night. तो हम चाहते हैं कि इस बार आप सब लोग आइए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को, जितने लोगों को ला सकते हैं लाइएगा, क्योंकि ये अद्भुत रात्रि कुछ ना कुछ तो खास लेकर के आएगी। तो सभी लोग इनवाइटेड हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में इस अद्भुत रात्रि को मिस न करें, क्योंकि हो सकता है एक ऐसी रात्रि मिस हो जाए तो हो सकता है कई हज़ार जन्म मिस हो जाते हैं हमारे। तो सभी लोग इसमें आमंत्रित है, इनवाइटेड हैं। बसंत पंचमी से जो शुरू होती है वो हम शिवरात्रि पर समापन करना चाहते हैं। उसका समापन का अर्थ है कि उस रात्रि को उस ज्ञान में स्थित हो जाएं, पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित हो जाएं, भक्ति में स्थित हो जाएं, भक्ति की मस्ती में स्थित हो जाएं, प्रेम का प्रवाह बढ़े। एक मौका है, बसंत पंचमी एक मौका है, ऐसे शिवरात्रि एक मौका है। ऐसे हमको मौके चाहिए, इंसान को मौके चाहिए जिससे वो अपना उत्थान कर सके, इवॉल्व हो सके, आगे बढ़ सके। तो इन मौक़ों को मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे दूसरे मौके भी आते हैं हमारे पास में, उगादी आती है, होली आती है, दिवाली आती है। इन सब फेस्टिवल्स का कोई ना कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होता है। शिवरात्रि है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, केवल क्रिया रूप से मनाने के लिए नहीं है, वो भी करना चाहिए। उसकी मस्ती भी हमको मौके का यूज़ करना चाहिए, बट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी उसका होता है जो स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए हमको
हेल्प करता है। गुरु माँ ने अब अभी जो बात कही वो बहुत बहुत सटीक बात है जो स्वामी जी ने बताई थी कि शिव एक अकेला शिव था सृष्टि उत्पन्न होने के पहले, उसमें से शिव में से शक्ति बाहर निकली, उसी को प्राण कहा गया है। शक्ति ही प्राण है। उस प्राण के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उस प्राण के द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। हम प्राण से ही उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए प्राण के बिना हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं। जो प्राण के बिना हम जीवित रहते हैं उसका अर्थ है कि शक्ति के द्वारा ही हम जीवित हैं। हम जीवित हैं शारीरिक रूप से। जब तक शारीरिक रूप से जीवित है तब तक शक्ति के द्वारा ही शरीर को चलाया जा रहा है, और शरीर छूटने के पश्चात हम शक्ति में ही लीन हो जाते हैं। कहते ना कि प्राण छूट गए। प्राण छूट गए का अर्थ है प्राण अपने सोर्स में, कारण में चला गया। उसका कारण कौन है? शक्ति है। तो शक्ति में हम लीन हो जाते हैं, और शक्ति उसके पश्चात शिव में लीन हो जाती है। यही शिवरात्रि का भी संदेश है, हमारे जीवन का भी संदेश है। जीते हुए शक्ति के साथ जीना, मरने के पश्चात शक्ति में लीन हो जाना। हो गया काम, हमारा काम। बस इतना ही जीवन है। फिर शक्ति की इच्छा होगी, फिर प्राणी बना करके फिर हमको जीवित करेगी, और फिर हम जीवन जिएंगे। उसके पश्चात प्राण छूटेंगे, शक्ति में लीन हो जाएंगे, शक्ति शिव में लीन हो जाएगी, हमारा मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। ये सृष्टि का क्रम है। ये चलता रहता है। हर पल जो प्राण अंदर जाता है बाहर आता है, हर पल प्राण अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है श्वास के साथ में। हम केवल हवा नहीं लेते हैं, उस वायु के साथ में, हवा के साथ में प्राण जा रहा है। प्राण भीतर जा रहा है, प्राण बाहर आ रहा है। उसका अर्थ है कि शिव से उत्पन्न हुई शक्ति हर पल हमारे भीतर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जाकर बाहर के लोगों से, प्राणियों से संपर्क कर रही है, बाहर के प्राणियों का संपर्क भीतर जा कर के हमको उसका एहसास दिला रही है। ये प्राण का कार्य है। हमारा संपर्क प्रकृति से, प्राणियों से करवाती है, उनकी भावनाएं हमारे भीतर ले जाती है। इसी तरह से सारी सृष्टि का संचालन होता है। हर पल ये ध्यान रखें, हर पल ये ध्यान रखें कि उस शक्ति के कारण हम जीवित हैं, शक्ति के कारण चल रहे हैं, शक्ति के कारण बोल रहे हैं। लेकिन जो नाद है वो सरस्वती माँ का है, जो गुरु माँ ने अभी बताया था। तो शक्ति और सरस्वती का मिलन, जीवित रहते हुए कुछ न कुछ बोलने का अर्थ शक्ति और सरस्वती का मिलन है। कुछ भी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो जो स्वर है वो नाद है, और जिस शक्ति के द्वारा वो स्वर निकल रहा है वो शक्ति है। तो शक्ति और सरस्वती का ये सुंदर मिलन बसंत पंचमी और शिवरात्रि का मिलन ही होगा। चलिए कुछ बातचीत कर सकते हैं अब। स्ट्रेंथ का मतलब है एनर्जी। एनर्जी होगी तो स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पर जो शक्ति की बात हो रही है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्राइमोर्डियल एनर्जी, डायनामिक कॉन्शियसनेस, हलन चलन, वो सब जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, वो एनर्जी, उसको हम शक्ति कह रहे हैं। हाँ, मूवमेंट देती है। जो जहाँ पर भी मूवमेंट है वहाँ शक्ति है, वो एनर्जी है वहाँ पर। वही शिव का आधा भाग है, जो शिव और शक्ति अर्धनारेश्वरी हम जिसे कहते हैं। तो शिव इज स्टैटिक, शक्ति इज डायनामिक। शक्ति के कारण हलन चलन होता है। उस शक्ति को होल्ड करने वाला शिव है। शिव उसको होल्ड करके रखता है। उसकी गोदी में शक्ति रहती है और गोदी से वो ऑपरेट करती है वो। तो इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, क्रिया हो रही है, वो सारा का सारा उस एनर्जी, डायनामिक एनर्जी के कारण। तो हमको जब एनलाइटनमेंट का फीलिंग होगा तो हम वो शक्ति को जानेंगे या दैट दोनों। स्टैटिक थिंग?
हम दोनों तो शिव और शक्ति दोनों बन जाएंगे। जब तो तब दोनों बनेंगे तो कुछ बिकॉज इट्स डायनामिक सम मूवमेंट विल बी देयर और इट विल बी साइलेंट हाँ, you'll enjoy, you'll experience both the states. टुगेदर। अवेयरनेस भी रहेगा। जैसे किसी को लाइट दिखती है या नहीं किसी को वो कुछ, एक्सपीरियंस से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर कुछ तो दिखेगा या कुछ कुछ भी नहीं। नहीं दिखेगा। जो दिख रहा है वही दिखेगा। खाली फील है। अच्छा, वो एनलाइटनमेंट का स्टेज जो है वो सिर्फ फील होगा या कुछ एक्चुअली दिखेगा? उल्लू तो नहीं बनेंगे कि अंधेरे में कुछ दिखेगा उसको। बिकॉज गुरुजी वो दैट पर्टिकुलर मूवमेंट ना वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है, या एटलीस्ट टू नो दैट कि कैसे ऐसे कुछ बेंचमार्क तो है नहीं, बट एटलीस्ट स्टिल समथिंग वी कैन नो कि तब क्या हो सकता, या सभी के साथ अलग ही होगा। हाईएस्ट एनलाइटेंड स्टेट तो सेम ही है, उसमें पता चल जाएगा। अब कोई लोग उस हाईएस्ट में नहीं पहुंचे हैं लेकिन ब्लिसफुल हैं, खुश हैं, वो सोचते हैं कि यही एनलाइटेंड स्टेट है, उसके बियॉन्ड भी कुछ है। हाँ, वो बियॉन्ड इज इट सेम फॉर एवरीबडी? और वो भी जैसे हाईएस्ट इज योगी लोग कुछ और करते हैं या ज्ञानी हाईएस्ट कुछ इज और, सेम फॉर एवरीवन। दैट इज आफ्टर अचीविंग दैट, बट एट दैट मोमेंट नहीं, दैट मूवमेंट एंड हाईएस्ट इज सेम, बट हर कोई हाईएस्ट को क्या समझता है वो डिफरेंस है। एक हाईएस्ट को निर्विकल्प समाधि में 10 साल तक समाधि में रहा, वो उसको हाईएस्ट समझता है, वो कहेगा कि निर्विकल्प समाधि एनलाइटेंड स्टेट है। किसी को जैसे तुमने कहा कि लाइट दिख रही है, किसी को और कुछ दिख रहा है, कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको कोई मिलता है तो उसको पता चल जाता है कि ये कौन है, इसके आगे पीछे क्या हो रहा है, वो उसको एनलाइटनमेंट सोचता है। ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, परसेप्शन है। हाईएस्ट यही है कि you can experience the static, at the same time you can experience the dynamism also. ये हाईएस्ट है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। कुछ दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो ठीक, लाइट दिख रहा है तो ठीक, अंधेरा दिख रहा है तो अंधेरा दिख रहा है, कोई खास बात नहीं है। क्योंकि अंधेरा भी वही है। हाँ, अंधेरा भी पार्ट ऑफ डायनामिज्म है। डायनामिज्म नहीं होता तो अंधेरा भी नहीं होता। तो वो एक्सपीरियंसेस, उससे कोई अटैच्ड कंडीशंस नहीं है उस स्टेट के लिए। किसी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा, खुद के बारे में ही नहीं मालूम पड़ेगा अगले पल क्या होने वाला है। एनलाइटेंड सोल बात करते करते भी उसकी डेथ हो सकती है, चलते चलते हो सकती है, लेटे लेटे हो सकती है, बीमार होके हो सकती है। उससे कोई उसके स्टेट का कोई कनेक्शन नहीं है इन चीज़ों का। स्टेट इज ए स्टेट। जैसे आपको हुआ था तो आपको पता था ना मुझे कुछ हुआ, आपको हमको हुआ, हमने गुरु से शेयर किया, स्वामी जी से, स्वामी जी ने कहा कि यही स्टेट है। फिर उसके बाद में वही स्टेट में हम जिंदा हैं, उसी स्टेट को फील करते हैं। उन्होंने कंफर्म किया ये स्टेट है, वो पता चल जाता है। एक इट्स ए डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर, इट्स ए वेरी डिफरेंट स्टेट। यू आर अटैच्ड, यू आर नॉन अटैच्ड ऑल्सो, यू आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग थ्रू योर 5 senses, but experiencing it as energy, as consciousness. शक्ति मतलब यहाँ मैं कोई दुर्गा की शक्ति या कोई वो शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ द कॉज फॉर ऑल द कॉजेस। जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसको एनर्जी कह रहे हैं, उसको शक्ति कह रहे हैं। तो हर पल हम बात भी कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो पता है कि सब उस एनर्जी का, उस डायनामिज्म का ही डायनामिज्म है ये। और एक स्टैटिक स्टेट भी है, साथ ही साथ एक ठहराव भी है और हलन चलन भी है। जैसे बुद्धा को उंगलीमल ने कहा कि रुक जाओ, वो चलते रहे। उंगलीमल ने कहा कि रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। बोले मैं तो बहुत पहले रुक गया, तू रुक जा। तो बोले तुम तो चल रहे हो। बोले तुझे दिख रहा है कि मैं चल रहा हूं लेकिन मैं रुका हुआ हूं। वो क्या स्टेट है? वो एनलाइटेंड स्टेट है। बुद्धा रुके हुए भी हैं, बुद्धा रुके हुए भी हैं, अब बुद्धा चल भी रहे हैं। तो यहां पर कोई लाइट दिखना, कुछ त्रिकाल ज्ञानी के जैसे भविष्य दिखाई देना, पास्ट का दिखाई देना,
कुछ होने वाला है, इसका नाम पता चल गया और कुछ पता चल गया, वो कोई आनी जानी कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट ए स्टेट। वो तो छोटी मोटी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, उनका एनलाइटेंड स्टेट से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें दोनों का जॉय है, एक ठहराव का भी जॉय है, टोटल ठहराव, और एक डायनामिज्म का भी जॉय है, दोनों जॉय है। मतलब ये पंखे के जैसा है या एसी के जैसा है। ऊपर का रॉड ठहराव को एंजॉय कर रहा है, नीचे के ब्लेड्स डायनामिज्म को एंजॉय कर रहे हैं। एसी है, रुका हुआ है, ठहराव है, टोटल ठहराव है, लेकिन अंदर से डायनामिज्म भी आ रहा है, ऊपर से ठहराव भी है। तो वैसे हम अंदर से ठहरे हुए भी हैं और ऊपर से डायनामिक भी है। इसलिए उस डायनामिज्म में जब ये स्टेट आ जाती है तो इसमें कोई करना नहीं करना, डूज डोंट्स, अच्छा बुरा सब खत्म हो जाता है, और वो इंसान ज़्यादा डायनामिक दिखता है उस स्टेट में, क्योंकि वो उस प्राइमॉर्डियल एनर्जी से कनेक्टेड है। तो कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई हो रही है, वो स्वयं पावर हाउस बन जाता है, वो स्वयं पावर हाउस बन जाता है। सोता है तो भी ऐसा सोता है, गधे सो रहे ऐसे। जगा हुआ है तो ऐसे जगा हुआ है कि कोई जगा हुआ नहीं है। दोनों पॉसिबिलिटी है, उसमें कुछ भी कोई डूज डोंट्स रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसमें कोई एट्रीब्यूशन नहीं है उसमें कि ये इसमें है क्या, ये इसमें नहीं है क्या। बस ये दो ही यार्डस्टिक है कि एक ठहराव भी है और डायनामिज्म भी है। डायनामिज्म है तो उसको पता है ये डायनामिज्म है, और ठहराव का भी पता है, दोनों का पता है उसको, दोनों का पता है। अभी पंखे को अगर ज्ञान दे दिया जाए या उसको एहसास दे दिया जाए तो उसको पता रहेगा कि एक जगह ठहरा हुआ हूँ, एक जगह डायनामिज्म हूँ, और वो डायनामिज्म मेरे ठहराव के कारण है। अगर वो ऊपर भी हिलता रहेगा रॉड उसका, तो हमारा रॉड घूमेगा। तो हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो उस ठहराव के कारण है। ये हमको एहसास होना चाहिए। एनीथिंग विच इज मूविंग हैज ऑल्सो समथिंग विच इज होल्डिंग इट, विच हैज टू बी स्टैटिक। कोई भी मूवमेंट वाली चीज में एक स्टैटिक होनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो होनी पड़ेगी, स्टैटिक होनी पड़ेगी। वो है कॉम्बिनेशन, उसको शिव शक्ति बोला जाता है, उसको स्टैटिक और डायनामिक कॉन्शियसनेस बोला जाता है। बहुत इसीलिए तो कहते हैं ना कि इतना निधि ध्यासन करो उस कॉन्शियसनेस का, हर चीज़ को कॉन्शियसनेस देखो। हम तो कहते हैं ना, जैसे चेयर पर बैठे हो, सोफा पर बैठे हो, फील करो उसमें कॉन्शियसनेस, उसमें फील करो कॉन्शियसनेस। अभी कई लोगों को हमने बताया, बॉम्बे में है लीजा जी हैं, और भी 2-3 लोग हैं, उनको इतना फील हुआ वो डायनामिज्म, इसमें कॉन्शियसनेस, उनके चेयर में, टेबल में, बेड में। बोले इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है जो उनको 20-30 साल की साधना में नहीं आया। एक सुमीरा है, उसने भी शेयर किया। अब जब ये स्टैटिक में डायनामिज्म फील होने लग जाएगा, तब स्टेट की कल्पना करो कि चेयर दिख रहा है, स्टैटिक है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि उसमें डायनामिज्म है। फिर हमारी हालत क्या होगी जिसमें रियल डायनामिज्म भी है, जो चल रहा है फिर रहा है। चेयर तो चल फिर नहीं रहा है, हम तो चल फिर रहे हैं, और स्टैटिक भी है। ये स्टेट में संसार की कोई भी चीज़ हमको बाइंड नहीं कर सकती, दुख नहीं दे सकती, तकलीफ नहीं दे सकती, सता नहीं सकती, रुला नहीं सकती। रोएंगे तो भी खुल के रोएंगे, रोएंगे तो भी एंजॉय करते हुए रोएंगे, पता है रो रहे हैं, और ये भी पता है कि उसके रोने का कारण भी वो शक्ति है, और साथ में ये भी पता है कि ठहराव भी है। अब इमेजिन करो, मैं कैसे हंस रहे तो भी पता है हंस भी रहे हैं और ठहराव भी है, चल रहे तो पता है कोई ठहरावा भी है, कोई चल भी रहा है,
खा रहे तो पता है कि कोई खा रहा है और कोई ठहराव में है, वो स्टेट अल्टीमेट एनलाइटेंड स्टेट है। आपको पता नहीं है अवेयरनेस को भी हम मेंटली ही सोचते हैं जनरली। अवेयरनेस भी एक मेंटल स्टेट है, वो एक अवेयरनेस बोल सकते हैं उसको, बट एक वो माइंड के बियॉन्ड का अवेयरनेस है, क्योंकि उसमें माइंड की अवेयरनेस भी है कि माइंड क्या कर रहा है, उसका अवेयरनेस भी है। माइंड क्या कर रहा है उसके अवेयरनेस के लिए माइंड के परे कोई चीज़ होनी पड़ेगी। उसको बियॉन्ड माइंड का एक कोई स्टेट होगा तो माइंड की अवेयरनेस आएगी उसको। अभी तो माइंड अवेयरनेस में है, माइंड इज अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, देन दैट विल बी अवेयर ऑफ व्हाट माइंड इज डूइंग एंड व्हाट इज हैपनिंग विद द माइंड। और प्रॉबेबली उसके इतने लेयर्स हैं कि हम एक स्टेट में माइंड से परे जाते हैं और वहाँ से अवेयरनेस है कि माइंड का अवेयरनेस क्या है। उस अवेयरनेस से माइंड की अवेयरनेस का भी पता चलता है। फिर और लेयर खुलते हैं तो उसके अवेयरनेस का और एक को अवेयरनेस का पता चलता है कि आई एम अवेयर ऑफ दिस अवेयरनेस विच इज अवेयर ऑफ द माइंड्स अवेयरनेस। मतलब बाप दादा परदादा सरदादा लड़दादा, ऐसे लेयर्स लेयर्स लेयर्स, और लास्ट में जाकर के जो ओरिजिनल अवेयरनेस है वहाँ तक चला जाता है। एंड इट नोस कि कितने लेयर्स है। इसके लिए कई लोग हमको बोलते हैं ना कि आई एम ऑलवेज अवेयर ऑफ इट, आई एम ऑलवेज विटनेसिंग दिस स्टेट। तो हमको कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये कौन सी स्टेट का बात कर रहे हैं। माइंड के लेवल की विटनेस की बात कर रहे हैं, या माइंड को जो विटनेस कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, या उस विटनेस की बात कर रहे हैं जो उस विटनेस को विटनेस कर रहा है जो माइंड को विटनेस कर रहा है। तो थोड़ा पता चल जाता है। सर्टिफिकेट दे देंगे जब एनलाइटेंड होंगे तो। ओनली 1 CR। वन CR का मतलब है 1 कॉन्शियसनेस रिसीट। तुम लोग संसारिक लोग हर चीज को करोड़ में लाखों में, 1 receipt of consciousness is called 1 CR spirituality में। Receive that consciousness, that receipt, that 1 receipt of consciousness is enough. Try to receive that. हाँ, फिर जितने CR देना हो दे देना, दूसरे CR। चलो, कोई ना कोई ऐसा वो स्टेट है, इसीलिए तो हम बार बार एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई उस स्टेट को एंजॉय करे, हर कोई उस स्टेट को एंजॉय करे, क्योंकि उसके परे कुछ है ही नहीं। और उस स्टेट में संसार को भोगेंगे, शरीर को भोगेंगे, बंसल जी को भोगेंगे, रेस्टोरेंट को भोगेंगे, मूवी को भोगेंगे, सोने को भोगेंगे, खाने को भोगेंगे, योगा को भी भोगेंगे, भोगने वाले को भी भोगेंगे। हाँ, व्यापकता में स्थित रहना। किसी चीज से कोई मोह अटैचमेंट नहीं है, हो रहा है, सब हो रहा है, होने के लिए हो रहा है। हाँ, होने में प्रसन्न होना, जो हो रहा है उसमें प्रसन्न हो रहा है। जो व्यापकता में स्थित होना, सर्वव्यापकता में, व्यापकता का मतलब क्या है? जो व्याप्त है वही व्यापकता में स्थित होना, सर्वव्यापकता में भी स्थित रहना। सर्वव्यापकता में स्थित नहीं रह करके केवल व्यापकता में स्थित होंगे तो व्यापकता कभी भी
खींच लेगा हमको, खींच लेगा तो काम करती है, मन काम करता है, इंद्रियां काम करती है, स्वाद आ रहा है, आंखें देख रही है, पता चल रहा है गड्ढा है, सीधा रोड है, गड्ढे में गिरेगा नहीं, साइड में चलेगा, सब पता चल रहा है। इस आदमी से मिलना है, नहीं मिल रहा है, मेरे उसके फ्रीक्वेंसी मैच हो रही नहीं हो रही है, व्यवहारिकता में पता चलता है, इससे दूर रहना है, कितनी बात करनी है, ज़्यादा प्रेम करना है, कम प्रेम करना है, मोह कम रखना है, कभी डांटना है इसको, कभी गले लगाना है, सब चल रहा है। मन, बुद्धि, इंटेलेक्ट, इंद्रियां सब है उसमें। ऐसा नहीं है कि काम नहीं, न काम नहीं करेगी तो वो स्टेज पे जाना पड़ता, लेकिन बहुत इमीडिएट गुस्सा आ जाता कि अरे ये मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब वो व्यापकता में एक चीज ज्यादा होती तुम है, व्यापकता गुस्सा किसको बोल रही है कि जो हो रहा है वो जो हो रहा है कि मतलब ब्रह्मांड में अपन मतलब स्थित हो जाए। ब्रह्मांड मतलब अपने अंदर ही अपन जो नहीं दिख रहा उसको देख रहे हैं। वो हिसाब में बोलो। जो नहीं दिख रहा उसमें हम स्थित हैं, और जो देख रहे हैं उसके साथ में व्यवहार कर रहे हैं। जो नहीं दिख रहा है, जो निराकार है, उसमें स्थित रहते हुए आकार के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। ये टोटल, तो उसमें स्थित रहते हुए, निराकार में स्थित रहते हुए आकार से जब व्यवहार करते हैं, हमको पता है ये आकार तो बुदबुदा है, थोड़े समय का है, तो उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, अच्छा हो बुरा हो कुछ मतलब नहीं है। परमानेंट उसको पता है कि निराकार है, तो परमानेंट में स्थित रहते हुए टेम्पररी को एंजॉय करते हैं। हैदराबाद में परमानेंट घर है, कश्मीर गए फुल एंजॉय करते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, ये छूट जाएगा पता है, बाकी घर आना है। तो उसमें भी घर में रहते हुए इस कश्मीर को एंजॉय करते हैं, संसार रूपी कश्मीर को। वो है एनलाइटेंड स्टेट, वही है। वो एहसास हर पल रहे और इसको एंजॉय किए, वो प्रैक्टिस से होता है। हाँ, उसमें स्थित होना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसी को निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन में हम फील कर रहे हैं कि मैं निराकार हूँ, इस आकार रूपी शरीर को संसार में लगा के रखी हुई हूँ, और आकार रूपी शरीर से इसको व्यवहारिकता में रखना है, क्योंकि शरीर व्यवहारिकता में रहेगा। तो व्यवहारिकता में जो है मैं नहीं हूँ, इस शरीर को रखी हुई हूँ, और मैं इससे अलग निराकार आत्मा चेतना हूँ। कुछ बोलना है क्या? वही आप हाँ बोलो। ये चीज भी देखते हैं, आप कभी कोई गुस्से में भी आते माइक में बोलो, दूसरे लोग गुस्से में आते रहता तो लगता अरे क्या बोल रहे, बोलने दो, अपन तो निराकार है, वो आकार में पुकारा कर। वो निराकार से बात नहीं कर रहे ना, आकार से बात कर रहे हैं। तो वो मतलब भी गुरु को जो बोलना है बोलने दो। बोलते रहो। हंसी आती उस टाइप पे, कभी कभी अवेयरनेस आ जाती तो हंसी आती, कभी गुस्सा भी उसी पीरियड में जल्दी आ जाता, कह रहे ये क्या बोल रहे, मतलब ऐसा भी होता और वैसा भी होता। गुरु पे गुरु पे नहीं, गुरु जी की फैमिली में होता वो सब। नहीं, सत्संग में बोल रहे हो तुम? अच्छा, सत्संग में नहीं और कहीं? लोगों घर के हाँ, हो सकता है ना, गुस्सा भी आ सकता है उसमें। घर की बात बता रही। और महेश के दूसरों पे ऊपर भी भी नहीं आता गुरु जी, दूसरों से वो कश्मीर टाइप रहता, वो फैमिली के ही 4 मेंबरों का चलता वो पूरा, अच्छा भी बुरा भी, हंसी भी हाँ, गुस्सा भी। अभी कश्मीर घूमने गए तो गए ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है ये खराब है नहीं करते, जो है एंजॉय करके आ नहीं नहीं जाते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर गए 7 दिन वहाँ रहे, हो सकता है एक दिन किसी पे गुस्सा भी आ जाए, बोट वाला सही नहीं चला रहा है, कोई खाना शॉल बराबर नहीं मिला। खाना बराबर नहीं मिला, तो कश्मीर में भी गुस्सा आ सकता है। लेकिन जैसे ही कश्मीर से बाहर आए, बोल भूल गए वो कश्मीर में था। वैसे ही संसार में कुछ आएगा कभी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, संसार से जाने के बाद में पता चलेगा कि ये संसार जन्म के से हैं ये था, तो। वो संसार में रह गया, मेरे से कोई मतलब नहीं है उसको। एक्चुअली मैं एक पैरा गाना चाह रही थी, जो गुरुजी एक पॉइंट बोले अभी, कि वो स्टेट ऐसा है कि सबने समझा नहीं, और वो भजन का है ये शारदे माँ का। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी।
तो ये ज्ञान ऐसा है कि मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। तो ये जन्मों से आता जा रहा है ये ज्ञान, और जल्दी से कोई इसको लेना नहीं चाह रहा या उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहा। तो गुरुजी ने कहा ना, नहीं ये एक अलग चीज़ है जो है अबाउ माइंड, बियॉन्ड माइंड भी एक स्टेट है जो मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमें अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। ये भी एक विद्या है जो हमें जानना चाहिए, मालूम करना चाहिए। जो गुरुजी अभी श्वेता से चल रहा था ना, फिर आशा से भी चल रहा था कि हर कोई उस कॉन्शियसनेस को अलग डिफाइन कर रहा है कि अरे वो जब मैं पालूंगी तो कैसा स्टेट रहेगा। तुम बोल रही हो कि उसमें रह के हम कर रहे हैं हमारे, लेकिन उस टाइम बॉडी है तो उसके भी एक्शंस रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस से ही हमको, ये प्राण से ही हमारा ये बॉडी चल रहा है। और श्वेता तुम जो कह रही हो कि कैसे मालूम पड़ेगा क्या, वो फील है, वो नाद है, वो सुर है, वो तुमको फील कराएगा। तो ये दोनों तुम अलग स्टेट से उसको पाओगी और ये अलग स्टेट से उसको समझेगी। और गुरु फिर स्टैंप लगाएगा, हाँ तुम जो ये समझी हो ये करेक्ट है। तुम्हारा और उसका एक्सपीरियंस सेम होना ज़रूरी नहीं है, कभी दो का एक्सपीरियंस सेम होता ही नहीं है। गुरुजी का अलग हुआ है, मेरा अलग हुआ एक्सपीरियंस, लेकिन स्टेट सेम है, वो कॉमन है। ताल वाले गाने में भी एक लाइन था, वर्ड्स है, हाँ वही वर्ड्स है, बहुत सुंदर है। जो उसका हाल है वो मेरा हाल है। वो मेरा हाल है। जो हाँ, जो तेरा उसका नहीं, तेरा। मैं तुझको जान लूं, तू मुझको जान ले, वो है एक। आ दिल के पास आ, इस दिल का ये वाला। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला। वो स्टेट से यहाँ पर अब उल्टा हो गया। कॉन्शियसनेस कह रहा है कि जो तेरा हाल है, वो मेरा जितनी तड़पन तुझे है मुझसे मिलने की, वही मेरा भी हाल है, मेरी भी तड़पन उतनी ही है तुझसे मिलने की। ताल से ताल मिला ले, तू मेरे ताल से ताल मिला ले। ये गलत है। लोग सोचते हैं कि हमको ही उससे मिलना है, नहीं, उसको भी इतनी ही हमसे मिलने की इच्छा है। और वो इतना ही दुखी है जब हम उससे मिल नहीं रहे और इससे मिल रहे हैं। बेकार में इससे उससे मिल रहे हैं, उससे इससे मिल लो। लेकिन वो कहता है कि उनमें मुझे देख ले तो तुम मुझसे ही मिल लेगी। ताल में ताल मिलाने का मतलब नहीं है कि इससे दूर जा करके तुम मुझे कहीं मिलने आ। इसमें वो कह रहा है जहाँ कहीं नहीं, कुछ नहीं है, वहाँ मुझसे मिल ले प्योरेस्ट फॉर्म में। जहाँ कोई है वहाँ उसके भीतर तू मुझसे मिल ले, उससे मत मिल, मुझसे मिल ले। तो जो तेरा हाल है मेरा हाल वही है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं भी इतना ही तड़प रहा हूँ जितना तू तड़प रहा है। मुझे भी एनलाइटन होना है तुझे पा करके, जितना तुझे एनलाइटन होना है मुझे पा करके। वो भी तो अधूरा है बिना हम और हमें पाए हुए, वो भी तो अधूरा है। अपने अधूरेपन का ही बखान कर रहा है वो। अब इसको इस दृष्टि से देखो। अब निधिध्यासन ये मत करो कि चेतना देखनी है, चेतना देखनी है, चलो छोड़ दो इसको, कॉन्शियसनेस नहीं देखना है। अब ये देखो कि वो कितना तड़प रहा है मुझसे मिलने के लिए, और तुम नेगेट करो, मुझे भी नहीं मिलना है, काम है, मुझे नहीं मिलना है। ये ध्यान करो। अब तू हट, अभी ध्यान में मत आने दे, और ज़्यादा आएगा। ये देखो कि वो तड़प रहा है, वो मुझसे मिलना चाह रहा है, वो मालपानी जी एंजॉय कर लिए, वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। तुम एक दिन 24 घंटे उसको नेगेट करने का सोच लो। चलो एक प्रोसेस, मैं एक टेक्निक दे रहा हूँ। एक दिन केवल उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश करो।
सुबह सोच लो कि तुम मुझे दिखना नहीं, किसी से भी मिलूं उसमें तुम मत दिखना, सुनना भी नहीं तुम्हारे सुनना भी नहीं, तू निराकार आगे पीछे भी मत दिखना, एम्प्टी स्पेस में भी मत दिखना। आज 24 घंटे मैं तुझे देखूंगी नहीं। अब क्या होगा देखना, उस दिन हो जाएगी एनलाइटेंड। करने दो ना, उसको मेहनत करने दो, उसको साधना करने दो। हम ही क्यों करें? मैं क्यों ध्यान करूं? मैं क्यों निधि ध्यान करूं? उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? है उसकी जिम्मेदारी। अब तू अपनी जिम्मेदारी निभा, मैं नहीं निभा। पूर्ण होना है तो दोनों को 50-50 है ना। होना पड़ेगा। फिर एक ही लड़का या लड़की लेते हैं क्या? दोनों चलेंगे तो लेंगे, फिर एक इधर से चलेगा तो भी नहीं होगा। दोनों बराबर 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 चलेंगे। और फेरों में अपने में तो अच्छा सिस्टम है, 3 फेरे लड़का आगे, 4 लड़की आगे, ऐसा ही है ना शायद, याद नहीं है बंसल जी, एक बार और। नहीं, इनसे ही और कैसे? उसका भी अर्थ यही है, हमने 3 फेरे ले लिए आगे चल करके चेतना को मिलने से। अब मैं नहीं, अब तू आगे आ, अब मैं पीछे पीछे चलूंगी। ना चेतना को बोलो यू आर माई हस्बैंड, यू आर माई फ्रेंड, तुम आगे चलो, अब 4 फेरे तुम्हारे। अब देखो मजा आएगा। कब तक करेंगे उसकी आरती, कब तक उसकी स्तुति, कब तक उसका ध्यान, कब तक निधि ध्यान? नो, लेट स्टॉप इट, लेट दैट डू इट। उसको मिलने दो हमारे से। तेरे पास है इष्ट Yeah, that also has feeling. Reach consciousness. But consciousness has no feelings, na Guruji. How it? You will feel his feel. Yes, You will feel his feel that he is trying to feel me. I could not. You are trying to feel him. Yes, sir. When consciousness feels you, you will be able to feel that consciousness is feeling me. But my doubt is consciousness has no feelings, sir. How? Forget of consciousness has feeling or not. Yes, yes. When he tries to feel you, you will know that he is trying to feel me. Acha, acha. Your feel will tell that he is trying to feel me. Acha. And who said consciousness doesn't have feel? He's not dead. It's not dead. Yeah. It's not dead consciousness. From where you got the feel? No, it has no consciousness, no anything. Any, Consciousness is full of feel. uh, You are only one drop of that feel. not even one drop, but Consciousness is able to feel. We are only one drop of the feel of the consciousness. Consciousness is an ocean of feel. Guruji, another doubt. It is said that whatever we see and whatever perceive is in a dream state. How can It is a dream of consciousness. how can it we have to feel it? How think it? Whatever we see, entire universe and everything is. If you follow that concept, then know that it is the dream of consciousness. And in the dream of consciousness, you are one of the character. Character. In your dream, there are so many characters. Character. Suppose one character is dead Yes. in your dream. Where will that character go? In your dream, suppose in your dream you see 4 characters. 4 characters. One character dies. Dies. Where will that character go? It merges in me only. It merges in you. In me only. Likewise, in the dream of consciousness, we are one of the character. When we die as character of the dream of consciousness, where will you merge? In the dreamer, in the consciousness only. Consciousness. हो गया मोक्ष मुक्ति यही है. Okay. Where else you will go? Thank you. Guruji. Because
The characters are nothing but dreamers' consciousness in a modified form. In your dream, if you see me, I am not coming physically into Physically your not dream. coming. Your consciousness only is creating my figure. And when I am dead in your dream, I merge into your consciousness. The source is your consciousness, sustenance in your consciousness, merging into your consciousness. Okay. Likewise, the dreamer, the consciousness, supreme consciousness, we are the characters. So he is the source. We are sustained in consciousness, and we will merge into that consciousness. Ante in that case, suppose I am a character in that consciousness. Not suppose. You Yes, are I am character. I am character. I die because I am not enlightened. How can I emerge into consciousness? You will again take a rebirth in his dream. So merging out in the consciousness and again taking So if you are aware that you are a character of the dream of the consciousness, and while alive you know that you are a character alive in the dream of the consciousness. So during death also you will be aware that I am dying in the consciousness. So you will merge in the consciousness. If you are not aware, you will again take a rebirth. But you will take a rebirth in the consciousness only, nowhere else. not. You have no other Acha. escape route. So whether you are enlightened or not, you have no escape route. So why not enjoy being the character of the dream of the consciousness? Always feel like that. Thank you very much. I bought heard the lotus feet. यहाँ पे कुछ शेयर करना था। अभी जैसे आज गुरुजी ने कहा कि नेगेट करो, उसकी तड़प आने दो, कि वो हम 3 स्टेप्स चल लिए, अब उसको चलने दो। तो आज का एक अलग अनोखा चीज़ था ये बच्चा, ये आया सबको वेव कर रहा है कि एक्नॉलेज, मालूम था गुरु कुछ बोलने वाले है आज उल्टा, इसलिए पहले ही आई नो यू ऑल एग्जिस्ट। सबको जा जा के एक एक को ही इज एक्नॉलेजिंग, या यू आर ऑन माई पाथ, आई एक्नॉलेज यू। और मस्त फुल डायनामिज्म है, चेयर यहाँ से वहाँ ले जा रहा है कि डायनामिज्म कितना है एक के अंदर। एक बच्चे के अंदर भी इतनी शक्ति भरी हुई है कि वो शांत नहीं बैठ पाता है, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं, कभी आवाज़ निकाल रहा है तो कभी घूम रहा है तो कभी कुछ कर रहा है। तो वैसे ही वो कॉन्शियसनेस सोचता रहे मैं इतनी शक्ति क्रिएट कर लिया। वो चाहता है अलग अलग तरीके से हमको एंटरटेन करने के लिए। बोलिए और कोई कुछ? बसंत पंचमी है, लूट लो। प्राण छोड़ रहे हैं तब हमें अवेयर होना चाहिए कि हम कॉन्शियसनेस हैं और हम उसके ड्रीम में हैं और वहीं जा रहे हैं। वो प्राण लेने के टाइम में अवेयर रहोगे तो प्राण छूटने के टाइम भी अवेयरनेस रहेगा। प्राण लेने के टाइम में अवेयर नहीं रहेगा तो प्राण छूटने के टाइम भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो हर सांस जो अंदर जा रही है वो डायनामिज्म ही है, हर सांस जो बाहर जा रही है वो भी डायनामिज्म है। तो आखिरी सांस जब बाहर जाएगी खत्म हुई। तो उसी में ही लीन हो जाएगी, खत्म हो गया। So you have to be in that state always. हाँ, that is what is the bliss of that state. खाली मरने के टाइम में ब्लिस क्यों एंजॉय करें? नहीं, वो प्रैक्टिस होगी तभी करोगे ना। हाँ, मतलब पहले ही मर के जिंदा रहे या मरे हुए जिंदा रहे, उसमें और मजा आएगा। मर के जिंदा रहे। Yes. मरे हुए जिंदा रहे, मरे हुए जिंदा रहो, जिंदा रह के मत मरो। हम जिंदा रह के मरते हैं, मरे हुए जिंदा रहो, अब मजा आएगा। कोई राम नाम सत्य भी नहीं बोलेगा, और हमको पता है राम नाम सत्य तो हो गया अपना, लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो भूत बन के घूम रहे हैं हम। Even if you feel that I am consciousness, that also will merge into consciousness only, no? Eventually. I am merging in consciousness, I am consciousness. Where else it will go?
And when you know that I am consciousness, and when you die, you don't die. Who will die? Physical body will die. Consciousness cannot die. So you will know physical body is dying. You as consciousness not dying. You won't die. You cannot die. You are beyond death. So that is enough. You don't have to merge into anything. You are already merged. Physical body is dying. Another angle, another way of looking at it. I am merging into consciousness. I am dying into consciousness. I am dying in the dream of consciousness. Anything which suits. Why eat only sambar rice daily? Sometimes same rice, same dal is mixed and made into idli. Idli is nothing but sambar rice only. But another different product, different taste. So likewise you can play with this consciousness. Don't get stuck into one thing. Daily different. No, today, as I said, Aaj no meditation, no dhyana, no nididhyasan. I will not do. Today he has to do. Today is your day. Today is Sunday, you do it. Today is holiday, it is holy day. It's his holy day. Holiness, it's your holy day. You do it. And I will decide whether I should merge into you or not. I will think. I'll get back. Don't allow that consciousness to disturb you to enjoy the world. Be aware. You have to be aware that day, whole day. You have to be aware that day, whole day, that you don't get disturbed by consciousness. You got my point? Don't focus on consciousness. Don't meditate on consciousness. Don't see consciousness. But don't allow consciousness to see you. Don't allow consciousness to disturb you from seeing the world. You're only nodding head or understanding? Neglect. Keep neglecting. Keep negating. Keep neglecting. 24 hours you do one day. Ignore him. Consciously you have to ignore him. Not unconsciously. One day try to do this. Ignore him, negate him. Don't ask him to disturb you. Don't allow him to disturb you. Don't let him see you. Like children at home, small children, sometimes we want to play with them, but we ignore. So like you are not hearing him, not seeing him, ignoring him, not neglecting him. That neglecting can happen if you are focused on something else. But you have to consciously neglect. While watching TV, you should try to neglect the child, what it is doing. I won't see what the child is talking or shouting. I won't listen, like that. Conscious neglecting while watching the TV. Then what will happen? Will you see the TV or you'll focus on the child? Wantedly we have to neglect. Do that. Hey, here also is there, no? He is there. So you have to neglect him. But we have forgotten him and we are not seeing him. Now, purposely we are neglecting and seeing that he is not there. Correct. The negative positive. Yeah. यही मुश्किल है मैथमेटिशियंस। और कोई बोलिए।
One more question, Guruji. Today, Vasanta Panchami. So children, like who are studying, so what are the blessings they have to take on this day, Guruji? What are the blessings? They have to take, because everyone will go to temple and they all do that rituals. But actual blessing, what they have to take? Actual blessing they have to take is from the parents, from the teacher, from knowledge. Take blessings from the knowledge. Take blessings from the teacher. Take blessings from the parents. That is what will shape their future. God also, they can take blessings whatever they want, but blessings to well-being, blessing to be happy, blessing to be peaceful, blessing to spread joy in the world, blessing to be capable of giving love in the world. That kind of blessing they should seek. चलो, और कोई कुछ बात करना चाहता है तो कीजिए, कोई नए लोग आए हैं तो तुमको पूछना हाँ। गुरुजी, ऐसा थॉट आया कि एनलाइटनमेंट या कॉन्शियसनेस भी एक स्किल है जो हमको डेवलप करना है। मरने के समय अगर हम सोचेंगे स्किल ये आएगा तो नहीं आएगा। जैसे कि किसी को खाना बनाना है, अरे मर रहे आप, खाना ये नया खाना बनाओ, पाव भाजी बना के दो, कभी ज़िंदगी में नहीं बनाया, आप कहाँ से बनाएंगे? मरने का टाइम कहाँ से बनाएंगे? हाँ, कि या से क्रिकेट खेलेंगे, चलो 6 मार के दिखाओ, अब कहाँ से, मरने के टाइम पे कहाँ से आएगा? ज़िंदगी भर प्रैक्टिस किए कैसे खाना बनाए, कैसे 6 मारे, या कोई भी एक नया स्किल है, चलो भाई सीए बन के दिखाओ, मरने के टाइम पे कहाँ से होएगा? करेक्ट, ज़िंदगी भर एक वो एक स्किल है जो हमको डेवलप करना है, ऑब्वियसली। तो ही आएगा। तुम ज्ञान दे रहे ले रहे? लाइक ये क्वेश्चन था गुरुजी, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? चलिए, और कोई? विशाल हाँ, तुम तो बेचारा विकास, उसके कान तो पर्दे फट जाते होंगे। बहुत धीरे से बोलती घर में या बुलंदी पे? नहीं, फुल वॉल्यूम। चीखती है। तुम शादी के पहले गए थे देखने के लिए, मुझे याद है, तुम आके बोले थे गुरुजी बहुत धीरे से बोलती है। नहीं, तो उसने पहले- कविता को पूछा तुम इतनी धीरे से बोलती है क्या? बोले मैं ऐसे ही बोलती हूँ। शादी के बाद जोर से बोलने लग गई, तो पूछा इतनी जोर से तुम बोलती हो शादी के बाद? बोले शादी के पहले मैं धीरे बोलती हूँ, बाद में जोर से बोलती एग्जैक्टली यही हुआ है गुरुजी मेरे साथ, बाद में ही इतनी जोर से बोलने लगी। हूँ। हाँ, बोलो। गुरुजी, जैसे किसी को अवेयरनेस नहीं रही कि वो स्टेट में है, तो क्या वो डिप्रेशन में भी जा सकता है? जा सकता है। क्योंकि उसे तो पता नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। जो अवेयरनेस में नहीं है वो, और माइंड में और कुछ थॉट्स भी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, तो डिप्रेशन में जाएगा वो। इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। हाँ, कि ये स्टेट में पहुंच चुके हैं, उसकी अवेयरनेस ज़रूरी है। तो वो तो गुरु के बिना नहीं मिलेगा ना। नहीं। तो स्टैम्प तो ज़रूरी है। स्टैम्प तो ज़रूरी है। तो गुरु चाहिए ना, तो गुरु के बिना तो वो डिप्रेशन में जा सकता है वो। मतलब संसार से भी हट गया, सपोज Yes. किसी कारण से वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और इसका अवेयरनेस नहीं है, वो डिप्रेशन केस ही है वो। तो इसके लिए संसार से हटने के पहले या साथ ही साथ इसका अवेयरनेस ज़रूरी है, तो डिप्रेशन में जाने से रोकेगा। संसार में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कॉन्शियसनेस का पता नहीं है, तो नेक्स्ट लेवल डिप्रेशन ही है वो। वही लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं जिनको संसार से हटना है, दुखी है संसार से, लेकिन एक एंकर नहीं मिला उनको ब्लिस का, जॉय का, वही डिप्रेशन में जा रहे हैं ना। तो डिप्रेशन वालों को भी एंकर चाहिए ही है डिप्रेशन से बचने के लिए। या संसार में एंग्रॉस रहो, मतलब जो संसार में फुली एंग्रॉस्ड है वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, देते हैं क्योंकि दूसरों को इतना दुखी करते हैं वो, तो वो डिप्रेशन में जाता है। जो फुली एंग्रॉस्ड है, एनर्जेटिक है, फंसे हुए हैं संसार में, वो डिप्रेशन दे भी सकते हैं, या एक टाइम आने के बाद में जब उनको संसार से वापस कुछ सुख नहीं मिलता है, बहुत एंग्रॉस रहे, बहुत इन्वॉल्व रहे, बहुत कुछ किया संसार में,
एक टाइम आता है जब उनको भी लगता है कि मैंने इतना किया, संसार ने क्या किया। जैसे हम फैमिली में भी होता है। हर फैमिली मेंबर ये सोचता है कि मैं इतना करता हूँ फैमिली के लिए, फैमिली क्या करती है। मैं वाइफ के लिए इतना करता हूँ, वाइफ कुट कुट करती है। वाइफ सोचती है मैं इतना करती हूँ हस्बैंड के लिए, वो क्या करते हैं मेरे लिए। एग्जैक्टली वैसे ही मैं संसार के लिए इतना किया, संसार ने मेरे लिए क्या किया, ये थॉट भी आता है। और ये सारे थॉट्स डिप्रेसिव थॉट्स, डिप्रेशन में ले जाने के लिए होते हैं। जब तक ये अवेयरनेस नहीं है कि अरे सब माया है, ये कॉन्शियसनेस का टाइम पास है, ये परमात्मा का टाइम पास है, ये चेतना का टाइम पास है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, उस पे ध्यान दो, तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जितनी जल्दी अवेयरनेस आ जाए उतना इजी हो जाता है। 100%, कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। थैंक यू गुरुजी। हाँ चलो। Hello, Swamiji. How are you doing? वी आर ऑलवेज ग्रेट। Good. So I'm here because of one of my childhood friend who is your disciple. So Who is विशाल? yeah. So I and he both we argue of a lot of things, and he answered us so many questions. You must have got fully confused now. So every time he gives credit to you, and he has been telling about you for last 1.5 year, 2 years. So because of him, I'm here. Very nice. And good to see you. Both of you is very great, and I like both of your smile. And the speciality is most of the gurujis are talkative, no doubt. 90% here. Mata ji also very talkative. They are what? They are Talkative, like you answer and you are better than us. That's matter. I don't want to get into any discussions or arguments. But the only question is, do you believe in incarnation? If so, why do you believe in incarnation? The concept is very big. And you are smarter than us. You are intelligent than us, no doubt. I am Like, the what most was your previous birth? dumb In case fellow. if you don't know. I am the dumbest. You No, may be no. considering No, sir, no. I am good at confusing people. Yeah. So intelligent people think that I am intelligent. No, that is your Anyway, greatness, sir. yeah. So reincarnation. Yeah. One logic which I find, which proves that there is a rebirth. You are talking of rebirth Yeah. only, isn't I it? heard about rebirth. You are answering something. Yeah. I heard that. So why is that two children born at the same time are born totally differently? One is born in a 5-star hospital, one is born on a footpath. One is born smart, wealthy, well-to-do. Second is born with some deformities. There's so much difference between these two that creates a question as to why is this. And I believe that creator, whoever is the creator, I'm not talking of a particular God. There has to be some creator. Supreme creator, I'm saying. That could be pure energy, consciousness, some may call Krishna, Rama, or whatever, Brahma. That creator cannot be biased. Creator will not be biased. Like a parent will not be biased against the children. How can the creator be biased? And the child has done nothing before coming to the world. If the child has done nothing before coming into the world, then why is so much difference between different people? You are born at a different place, Vishal is born at a different place, I am born at a different place. My life journey is different, your life journey is different. You have so many problems in life, so many obstacles. Somebody has grown too high, somebody is facing problems after problems. What are these?
when we don't have any answer to these, and we cannot have any answer to these, nobody can have answer to this as to why this is happening to me when I have done nothing wrong to this. Right? Then the logical answer is that there is something which we are not aware of. Something we have done sometime which we are not aware of, and it is not in the memory. Something which is not in the memory doesn't mean that it doesn't exist. And something of which we are not aware doesn't mean that it doesn't exist. If some child is not aware of America, Australia, or Switzerland, it doesn't mean they don't exist. They exist. Just being unaware of something doesn't mean that that did not exist or doesn't exist. So the reincarnation theory gets proven by so many things where we don't have an answer, except that we attribute it to a past birth. That's all. And I believe it is a solid reason to believe that something has definitely happened before. It is not accidental. Karma Siddhantam. Yeah, Karma Siddhanta. Karma Siddhanta only I is- don't believe in it, sir. Sorry. No, whether you believe or you don't believe, at least you believe that whatever you do, you get the result of that. You believe that? Or it is accidentally happening, everything accidentally? I don't believe it. Now, what do you believe? What I believe? We You have don't to be believe good- in action reaction? No, action reaction. I believe in it, no doubt. You believe in action reaction? Yes, exactly. What is karma? Karma means what we do. It is action reaction. It is a different term. Every action has a suitable and Equal- appropriate Yeah, equal and opposite reaction. reaction. You believe? Yeah, that is a scientific- Exactly, karma means that only, nothing else. Why you have to differentiate between action reaction and karma, karma phala? They are same. What we are talking in English as action reaction, karma is called in the Shastras a term, that's all. Otherwise, it is karma only. And action reaction again is not purely physical action reaction. Do you believe that? Or you don't believe? Is it only physical action brings physical reaction? Or even mental action can bring mental reaction? I think physical action You don't believe in mental action and mental reaction? that you call about what do you call? Telepathy? Exactly. What is that? I don't know. It is mental action and mental reaction. Yeah, it's a big You're- concept, telepathy. You are thinking of someone and that someone calls you. You call someone and the person says, I was thinking about you. What was that? It is the same concept of action and reaction, not at physical level, but at mental level, because mental vibrations, when you think something, vibrations emanate from your mind, and for whoever you think, they influences that person. It is like you don't know where that person is. You don't know what is he doing. Your friend could be in Hyderabad, your friend could be in US, your friend could be somewhere else. But you are intensely thinking, he may call from US itself. अरे बहुत दिन हो गया बात करके, क्या हुआ? अरे तू कहाँ है? मैं US में पता ही नहीं था. You were thinking he must be in Hyderabad. Yeah. It is like cell phone. You call someone, wherever the person is, it will connect that frequency. What happens in cell phone? Some wavelength. Yeah. Exactly, our mind also releases wavelength. Karma are three types: physical, mental, and through words. It is called kayik, vachik, and mansik. Through physical body, through words, and through mind. All have karma. You tell someone something, chalo, you sit at one place, right? And you start scolding someone. You use filthy language. Now what will happen?
will there be a reaction or no? Yeah, there will be some. Why should there be a reaction? Maybe If positive or reaction, negative reaction. why should there be a reaction if reaction is confined to physical body? Right? So, even words are within the ambit of reaction and action and reaction. You got my point? Yeah. Similarly, at mental level, you sit one day and scold some person, use filthy language, and you will see a reaction mentally or through words, or he may come and beat you also. I am challenging you, I am guaranteeing you. It may happen. So these three levels of actions have equal reactions. This is what is called karma. Now, you think good of someone, you think bad of someone. Right? Is it necessary that reaction takes place immediately? Even in physics or science or physical matter, will the reaction takes place immediately? Or there could be a time lag? It depends, sir. It depends, Yeah. isn't it? Yeah. It can be immediate, it can be some time. Yeah. It can take some time, Yeah. isn't it? Exactly. Like you are throwing a ball somewhere, it will come back and fall. Depending on how far it has gone, Yeah. it will take time, right? Now I throw a ball and I die. Now will the ball come back or not? Obviously comes back. It should not come back, no? Because that one who did that action doesn't exist. So why the reaction should take place? Likewise, what all we have done now, physical, mental and emotional and through speech, that is taking some time to react. In the meantime, we die. They will ensure that you are reborn so that they can give their reaction to you. That is the cause for rebirth. Those vibrations will make you come back into the world because they have to give you the reaction. They have to give the reaction to you. This is what is called karma. Cause and effect. Cause and effect. Action reaction is cause and effect. Cause is done, effect has to come. And before that, you are gone. Then effect will make you take a rebirth so that effect can extinguish itself. Effect also has to die, but before giving its result, it cannot die. It waits for you to come back. It is something like that. You call someone and the other person's phone is engaged. You disconnect and you get busy. You go to a movie, go to a restaurant. He gets a missed call. He'll get a missed call. Yeah, obviously. Then he will call you back. But you are not at that point where you acted. You are at some other place. But his missed call will catch you there. So likewise, any of our actions, when they are ready to react, wherever we are, they will catch us. And we have to be there to get their call back. This is the logic behind karma, action, reaction, cause and effect. Thank you, sir, and my best wishes to both of you, and bless us, sir. Thank you. Bless me and bless us. You don't need any blessing. When we don't believe in all this, why do you seek blessings? No, you are older than us. No, I respect people, sir. No, that is good enough. Respecting is good enough. But blessing also is a karma. You are seeking something, I am giving something. You don't believe in karma. Yeah. When you don't believe in karma, then what is the point of blessings? No, we are human beings, sir. Huh? We are human beings. I'm Hindu. Not human beings. I am saying Yeah. blessings will help in what? Why you need blessings? Forget of me. I am just saying as a subject. Yeah. Why you need blessings? Why I need blessings? Everything is happening in the world accidentally. Yeah. Nothing is happening based on karma.
So how the blessings will help you protect and support and help you in progress? When I am not meeting you, I am not giving any check to you, I am not giving any money to you, what is blessing? It is just a thought, and as per your thought don't have any meaning. They are not, there's no action reaction at the mental level. It's our custom, right, sir? I'm Hindu and you are older. Forget of Hindu Muslim. I am not talking of Hindu Muslim. Yeah. I am talking of a subject. I am trying to bring you, I am fishing you. I know. You are pulling my leg. I understand, sir. I am Thank you. fishing you. Yeah. Through, these are the discussions which clears many things. Don't condition your mind. You can believe in something, you don't believe in something. But keep your mind open to discussion on something which is scientifically getting proved, logically getting proved. You should always be open to that. You don't know what you are missing by closing your mind. You don't know because you are a human being, you are living a life, you have something for future, and there is some insecurity. That is why we seek blessings. And that insecurity is in an unknown zone. Somewhere there is a belief that something exists which is not in your control. And you don't know what you have done and what you are going to reap. That is why we ask blessings. If blessings has no meaning, then even curse has no meaning. Go and hit everyone, go and murder everyone. Kya hoga? Kuch nahi hoga. No action, no karma, nothing. But there is something. I'm just trying to. Our blessings are always there because Thank you, sir. we have nothing else other than to bless. We are paupers. We have nothing, no money. A lot of blessings are there. We have smile, we have joy, we can give happiness. And even if karma exists, now we believe in karma, we believe in reincarnation, you don't believe. Forget of all that. Yet, we have something in spirituality which can make the life of a human being worthwhile, which can make the life of a human being blissful. Every moment is life. Do you get disappointed sometimes? You get depressed sometimes? Yeah. You get angry? Yeah. Now spirituality takes you above them. Forget of karma, forget of reincarnation. We are not talking of mukti, moksha. We don't even talk of moksha. But don't you think it is good to fly above anger, above disappointment, above depression, fly high in the space, always blissfully, look at the world like, speck of dust. Isn't it blissful? Don't you want that? Yeah, I want. There, our spirituality helps you. So at least for that reason, forget of moksha, forget of mukti, forget of liberation, salvation. We don't talk. We don't talk much. We talk of that whatever lifespan you have, which we don't know who has how much. Right? We believe we have potential where we can always be in bliss, irrespective of the situations in life. You have no control over situations. You have no control over people. You have no control over yourself. But yet, you have something on which you have control. That we are trying to bring out in you. This is what is spirituality. Enjoy yourself, be happy, keep coming if you can. Yeah, I'll try, sir. We Thank have you. so much feed for the fishes. And Don't look at that fellow. yeah, no, sir. This guy, during my childhood, is my school friend. He was Chichora. He troubled me a lot. Even now, we used to fight even together. today, he is the most chichora fellow. And in between, we had almost 15 years, 20 years gap. Among all our group people, he is the most chichora, most troublesome, and many other synonyms I can use. Yes, sir. But anyway, we still love him. But what I was saying is,
His belief systems are different. His practices are different. His way of spirituality is different. Your belief systems are different. Exactly. Your way of looking at life is different. We have solution for both Thank you, sir. because we have so many husband wives. Husband wives are, you know, you are married, you have 2 kids. So you operate on 4 directions, isn't it? East, west, north, south. But there is a center point, you know, from where the directions emanate. Yeah. That we are at the center point. So you all have to come there to enjoy. Anyway, चलिए बसंत पंचमी हो गई अच्छी तो आज कुछ बोलना है? क्या रेणु का भारी हो गया क्या सिर? ऐसा सिर पकड़ ले तुम? नहीं, श्रीनिवास रेड्डी को याद करके पकड़ी होगी ना सर? गुरुजी कितना अच्छा बोलते हैं, इनो कितना कैसा बोलते हैं। हेलो, किधर है श्रीनिवास रेड्डी? हाँ, उसको याद करके ऐसा। चलो हाँ बैठ जाओ तुम बैठे ही ठीक है। चले और नहीं है ना किसी का कोई? अभी तुम चुप रहो विशाल। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जैसे स्वामी और जी नहीं के हुआ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुमा। गुरुजी स्वामी जी के यहाँ पे जैसे स्वामी जी श्री विद्या का भी शायद देते थे, ललित सहस्त्र नाम का भी देते थे, तो इसका भी पर्पस शायद एनलाइटनमेंट ही है या? इवेंचुअली तो वही है। श्री विद्या भी देते थे, हवन यज्ञ भी कराते थे, सप्तशती पारायण भी होता था। उनके पास बुफे था, वो अच्छे केटरर थे। हम वो महाराज है, खाली जलेबी बनाना था। उनके पास जो जिसको जलेबी बनाना है हमको बुलाते हो। बेस्ट केटर वर्ल्ड के सब था। आखिर में सब खा के अंदर तो सब मिलना है, तो सबको अलग अलग दे करके एक जगह मिला लेते थे। एनलाइटनमेंट देने का ही था। अब किसी ने लिया नहीं, अलग बात है। अब तुम बुफे में जाके खाली चाट खा लिए, पानी पूरी खा लिए, मेन कोर्स नहीं खाए, डेजर्ट्स नहीं खाए, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। स्प्रेड उन्होंने पूरा कर दिया। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एक ही चीज़ है। पसंद है तो आओ, नहीं पसंद है तो नहीं आते। तो कई लोग नहीं आते क्योंकि उनको पसंद नहीं है। हमारे पास दूसरा आइटम नहीं है, 2 आइटम है। थोड़ा गुरु में गाना वाना भजन, थोड़ा मैं 2 आइटम, पाव भाजी पानी पूरी, बस खत्म। उनके पास भंडार था हर चीज़ का। वो डेफिनेटली और अच्छा है। तुमको एक चीज़ चाहिए श्री विद्या, तुम श्री विद्या ले लो। इनको सप्तशती चाहिए, सप्तशती ले लो। इनको योगा चाहिए, उसको प्राणायाम पारायण चाहिए, उसको और कुछ चाहिए, उसको मंत्र जाप चाहिए, उसको भाव योग चाहिए, उसको आयुर्वेद चाहिए, उसको हर योग था उनके पास। कुंडलिनी योग, हर योग था, सबको दिए। उनको मालूम था धीरे धीरे सबको यहाँ लेके आ जाएंगे। लेकिन लोगों को उसी में ही इतना मोह हो गया, इतना आनंद आ गया, उनको लगा नहीं यही बस है स्वामी जी, तो वहीं रह गए। लेकिन वो वेस्ट नहीं जाएगा, उनका आशीर्वाद तो उनके साथ है। इस जन्म में या अगले जन्म में या किसी न किसी जन्म में वो अल्टीमेट को प्राप्त होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने जिस कुर्सी पे बैठा वो भी एनलाइटन होने वाली है। उनके बुक में एक लिखा हुआ था ना, वो रेलिंग पकड़ के चल रहे, तो किसी ने पूछा कि आप रेलिंग को इतना प्यार से क्यों पकड़ रहे? बोले इसको भी एनलाइटन होना है। तो वो उनकी भावना, उनकी इंटेंसिटी। चलिए चलते हैं, लेट अस। तो नीचे मट्टी भी है, वो दूसरे रंग की है, पत्ते हैं वो दूसरे रंग के हैं, डाली है वो दूसरे रंग के हैं। तो पीला तो फाइनल रिजल्ट है। तो जो कलर पहन के आया सब उसमें मर्ज हो रहे हैं। हाँ नहीं, आज की बात है खाली। आज सरस्वती माँ को पीला ज़्यादा पसंद है या सफ़ेद पसंद है, आज के लिए। बाकी तो कलरफुल रहना ही चाहिए लाइफ को। इतना भी कलरफुल नहीं हो जाओ कि दूसरों के कलर छुप जाए।
ज्ञानी हो गई, एक नाइट स्टे में पूरी ज्ञानी हो गई लक्ष्मी। माँ आया, माँ पहले माया माया करती थी। पहले माया माया गई, माया गई, माया गई था। अब माँ आ गई, माँ आ गई। अब माँ को बोल रहे, माँ आया, माँ आया। वो माया वैसे चेंज हो गई, अब उल्टा ही हो गया ना। ये भी देखो पीला पहन के आई, अनुराधा भी। दोनों मियाँ बीवी। कौन बोले? गुरु। हाँ, वो तो दोनों सफेद भी पहना, पीला भी पहना। सरस्वती का सफेद है। ये वीणा का कलर है नीचे वाला। अच्छा। क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे। आजकल बहुत बोलने लग गई। अपने सामने नहीं बोली कभी, अब बोलना शुरू करी है। नहीं, अच्छा लग रहा है। निकलना ही चाहिए, अच्छा लगता है हम लोगों को। अच्छा, वेलकिन में क्या? किसी न किसी का। हमको हमको तो ऑटो भी नहीं मिलता। गिफ्ट किया उसने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेटियां ही काम आती है आखिर में। बेटे तो नालायक ही निकलते हैं। हाँ, मतलब तुम लोग भी सब बेटियां होना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हेलो चेक। बेटे के क्या है, वो वाइफ के तरफ टर्न हो जाते हैं ना, तो 80%। वो भी तो किसी की बेटी हाँ, होके तो आई उसी है। के लिए वो उनकी बेटी की तरफ मुड़ जाते हैं, ये अपनी तो सोच इस का बेटी फर्क को है। छोड़ देते हैं। नहीं, अपनी सोच का फर्क है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। आप जैसा सोचोगे वैसे ही पाओगे। मेरी सोच एक गंदी है। नहीं मतलब आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है ना। हम जैसे कि अब घर में खाना बनाते, मेरे बच्चे पसंद नहीं करते कुक के हाथ का खाना या किसी का भी, कि कुछ भी हो जाए, आप बुढ़े भी हो जाना लेकिन खाना आप ही बनाना, क्योंकि वो वाइब्रेशन भी बहुत मायने रखती है। कि कोई पता नहीं कुक कभी किस मूड में रहता है, कभी किस मूड में रहता है, तो हम क्या मंत्र लगा के अपने बच्चों को बनाना है तो खुशी से बनाते हैं उनकी पसंद का। बहुत अच्छा है। तो उसका भी फर्क पड़ता है, खाने का भी पूरा ही फर्क पड़ता है। माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना तो बच्चों के लिए तो अमृत है वैसे भी। वाइब्रेशन अच्छी जाती है ना, कि चलो बच्चों को जो पसंद है बड़ी वाइब्रेशन नहीं है, खुशी से बनाते हैं। कूट कूट करते हुए बनाएगी तो भी माँ का प्यार रहेगा उसमें।
कुट 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 करके कोई माँ नहीं बनाती। नहीं, मुझे मालूम है, मेरी बात नहीं मानोगे नहीं, तुम। खाना तो नहीं बनाती, कोई भी माँ नहीं बनाएगी। कभी हम माँ से जिद करते हैं कि बनाओ, माँ बोलती है अभी नहीं, कल बनाओगे, नहीं आज ही बनाओ, ठीक है बनाती हूँ। से डांटते भी हैं, डांट के बनाते भी हैं, उसमें डांट में भी उनका प्यार है। मैं वैसे कह रहा हूँ, वो मंत्र है। माँ कुछ भी बनाएगी बच्चे के लिए, उसमें अमृत ही रहेगा। गुस्से में बनाएगी, डांट में बनाएगी, कुट कुट करते हुए बनाएगी, हंस के बनाएगी, मंत्र जाप करते हुए बनाएगी, उसके हाथ में ही अमृत है। मन का प्रभाव नहीं है, हाथ में अमृत है। सब्जी को छुएगी हाथ से, सब्जी में अमृत आएगी। चौंक लगाएगी हाथ से, सब चीज हाथ से ही करेगी। वो बात ही कुछ अलग रहती है। जबकि माइंड से कितना कुछ नहीं simple करेगी। होता है। माइंड, थोड़ा ज्ञान ले लो मेरे से भी। नहीं, आवाज तो अच्छी है, अच्छा लगता है। कभी सुनना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, कभी सुनना भी चाहिए बीच बीच में। सुनना ज्यादा चाहिए। नहीं, मेरे को बोल रही क्या? आपने ही बोला था, आपकी कुछ चीजें मैं ना मतलब पूरी याद नहीं रखती, पॉइंट टू पॉइंट रखती। आपने बोला था कि कम बोलो ज्यादा सुनो। और जो मैं ऋषिकेश का उस दिन बोल रही थी मैं ना, मेरे तो लिए मुझे बोला। याद आया गुरुजी मेरे गुरु माँ भक्त ने मुझे बोलते हैं आप कम बोला करो, सुना करो हमारी बातें। जब आप बोलते ना तो ऐसे लगता है आप बोलती रहो, हम सुनते रहे। इतना आनंद आता है कि आप स्टॉप मत करिए, बोलते रहिए उस फ्लो में। मैं ये बोल रहा था कि माँ के हाथ में अमृत होता है। खाना बनाए, बच्चे को थप्पड़ मारे, बच्चे को प्यार करे, सब में अमृत है उसके हाथ में, क्योंकि हर काम वो हाथ से करती है। माइंड में कुछ भी चलता होगा, लेकिन माँ के हाथ में अमृत होता है। ये हमने देखा है। प्यार, वो हाथ भी लगाएगी, प्यार से सहलाएगी भी, और थप्पड़ भी मारेगी ना, तो थप्पड़ में भी उसके अमृत है। बाप के हाथ में अमृत नहीं है। बाप के माइंड में अमृत है या जहर है, लेकिन माँ के हाथ में तो अमृत ही अमृत है। इसलिए हम तो बचपन में बहुत मार खाए हुए माँ से, तो बहुत मजा आता था। पूरे घर में भागते रहते थे, माँ पीछे भागती रहती थी। ये 200 के बराबर है बोलती थी, मैं और मेरे भाई साहब। और मस्त मार खाए हुए माँ से तो, और बहुत मजा आता था। माँ होती है ऐसी है, माँ होती है ऐसी है। क्यों बंसल जी, आपने वो छोटी उम्र में खो दिया, फिर भी किसी ने तो माँ का प्यार दिया ही होगा, प्रेमा ने दिया होगा, प्रेमा ने दिया होगा। हमसे भी नहीं मिला, हमसे भी नहीं मिला। अरे ना बोले। पूर्णांदियों से भी मिला। कितना आपको प्यार करते हैं लोग। जो आपको देखता है, मिलता है, प्रणाम करता है, आपका आशीर्वाद चाहता है। विशा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। मेरे पिताजी की भी माँ की डेथ उनके 7-8 साल में ही हो गई थी। जी जी जी। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो माँ पिताजी में आकर के उनके भाई बहनों को, दूसरों को इतना प्यार दिए, वो अंदर से प्यार, वो उसका माँ की जो रीजन कमी क्या है हुई। गुरु जी? माँ मर जाती, पिता मर जाता है तो माँ बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल हाँ, लेती प्यार है, करती है। परिवार को। अगर माँ मर जाती है तो पिताजी जो है नहीं ना कर वो नहीं पाते, संभाल पाते, नहीं कर पाते। और वो भी अगर दूसरी शादी कर लेते हैं तो। हमारे दादाजी भी 2 शादियां की। मेरे दादाजी ने 3 करी। पर वो पहले वो मर जाते थे जो है, शादी के बाद में पता नहीं क्या मेरे बड़ी प्रॉब्लम थी। जी 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 परदादाजी 3 शादी किए, जी। दादा 2 किए, पिताजी 1 किए। तो मुझे डर था कि मेरी होगी या नहीं होगी। क्योंकि डिक्लाइनिंग था। तो मैं पिताजी को बोलता था कि 3, 2, 1, अब 0 होएगा क्या। तो मुझे गुरु माँ को दिखा नहीं, पहले एक्चुअल में 0 ही होने वाला था। 12 साल में तो संन्यास लेने वाले थे ये। 0 ही होने वाला था। हमारे पिताजी ने कभी भी अपना फर्ज नहीं निभाया, कभी भी। हाँ, तो दूसरी शादी हो जाती तो कोई नहीं पाएगा।
वैसे हमारी दूसरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत, कभी भी मतलब मुझसे एक लफ्ज भी नहीं निकालती थी। वो होता ही है वो। बाकी दूसरी शादी में चाचा वगैरह अलग हो गए बाद में, परिवार की हालत बहुत पुराने खस्ता उस हो गई। जमाने में सौतेली माँ का एक सिस्टम भी था, जी जी एक जी। था, कल्चर ही था। आज के ज़माने में इतना नहीं है, लेकिन उस समय था। हमारे पिताजी भी बताते थे कहानियाँ। फिर दादाजी की डेथ हो गई। पिताजी की सौतेली माँ थी, सौतेली माँ के 5 बच्चे। जी उन बच्चों में झगड़े होते थे, सौतेली माँ के बच्चों में उनके झगड़े हमारे पिताजी सल्टाते थे। और सौतेली माँ पिताजी की इतनी क्लोज हो गई थी, मतलब एक एक महीना हमारे घर रहते थे यहाँ। उनके बच्चों के पास इतना नहीं जितना यहाँ रहते थे। तो मैंने देखा है अपना व्यवहार, हम चाहे हमको प्यार मिले न मिले, हम प्यार बांट तो सकते हैं। प्यार नहीं भी मिला तो भी प्यार बांट सकते हैं। जी, जो आप जी। कर रहे हो, जो आप अभी कर रहे हो, हम देख रहे हैं आपको 20 साल से आप प्यार ही प्यार बांट रहे हो। क्योंकि जो नहीं मिला, हम नहीं चाहते ना कि दूसरे वंचित रह जाए। जी जी। और कई लोगों को नहीं मिला ना संसार में, और जिसको नहीं मिला है वो जानता है नहीं मिलना क्या होता है। जिसको नहीं मिला प्यार जी वो ज्यादा जानता है ना, नहीं प्यार नहीं मिलना क्या होता है। आपसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा कि प्यार नहीं मिलना क्या होता है। जी तो आप वो पूर्ति करने की भी कोशिश करते हो ना, करते हो आप? बिल्कुल। मैं तो किसी का दुख दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं नहीं होता होता, हमने देखा है ना। इनके कुक था, 40 साल काम किया और उसको रिटायर कर दिए। बोले तू बूढ़ा हो गया, तू घर जा। 100% उसकी तनख्वाह आज भी देते हैं उसको। जितनी तनख्वाह यहाँ मिलती थी उसके गांव भेजते हैं। कौन भेजता है? कुक छोड़ दिया, तू तेरा कर, हम हमारा आज भी देते हैं। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। लास्ट ईयर बंसल जी हमको एक ट्रिप पे लेके गए। बहुत सालों से प्रॉमिस थे और लेके गए। इतना ध्यान रखे, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। बारात बोली अकेले बारात के पूरा जैसे। मैनेज किए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने दिए। तो एक माँ ही कर सकती है ना वो, जो एक टेक केयर करना है वो एक माँ ही कर यहाँ सकती है। से लेके वहाँ गाड़ियों का इंतजाम, होटल में रूम, कौन सा रूम किसके लिए, हर रूम जा करके ये रूम इसको, ये रूम इसको, हर चीज़ अमेजिंग। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रैंकली। एक्सपेक्ट नहीं किया, मतलब आपका प्यार तो है ही है, बट इतना डिटेल में जाना। क्योंकि हमारे बच्चे इतने एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, कहाँ लंच करना, हर चीज़ टोटल प्लानिंग सीखो। आप लेके गए फिर भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सीखते ही नहीं है लोग। सिखाने के चक्कर में क्या पहले से पक्का कर रहे हैं। नहीं, बच्चों को कई बार बताना पड़ता है ना, ट्रेन करने का। हाँ, बोलो बोलो। चलेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, बनाएंगे उनको। हाँ? पिताजी पिताजी बोला करो, अरे पापा गुरुजी। पापा बोला करो। नहीं सही, शिवा बहुत चालू है। चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से कुछ भी करें, सब मंजूर तो obvious है, है। सब मंजूर है, मंजूर है। हमारे पार्क में जाते हैं हम लोग, उनके घर के पीछे। तो मेरे को याद है 2-3 साल के पहले कुछ लीक हो रहा था, कुछ उबड़ खाबड़ था। मैंने ऐसे ही बोला, नेक्स्ट डे देखे तो ठीक था। पार्क वाले इतना एफिशिएंट कब से हो गए? बाद में पता चला बंसल जी करवाए। मतलब टू दैट एक्सटेंट बहुत कम लोग मिलेंगे इतना ज़्यादा प्यार बांटने के लिए। खाली हमारे लिए नहीं है, मतलब इनका कोई ड्राइवर हो, कुक हो, कोई भी हो, रास्ता चलता हो, कोई भी हो, अमेजिंग। हम लोग ये चीज़ें आपसे सीख रहे हैं। सर्कल के पास में है सिकंदराबाद में, उसमें मेंटली रिटार्डेड वुमेन्स है और जेंट्स भी है पूरे जगह। तो वो जो पुलिस ला के उनको देती है वहाँ पे, तो पिछले 5 साल से हमारी फैक्ट्री से उसको आटा वगैरह रवा वगैरह जाता था। मेरे को मालूम नहीं था जो है। तो मैंने मेरे जो है वो मैनेजर को बोला कि पता करो जो है वहाँ पे एक्चुअल में है या क्या है। तो वो गया, तो वो जो मेरे को बोला साहब आप ज़रूर जाके आओ, जो है बहुत खस्ता हालत में है। गुरुजी मैं 1 महीने पहले गया जो है, मैं वो देखा वहाँ पे वेंकट रेड्डी करके चन्ना रेड्डी फैमिली से है जो है, ही इज़ जस्ट 50 ईयर ओनली। उसका जो डेडिकेशन वहाँ पे और जो काम कैसे वो संभालता उनको,
मैं देख के गुरुजी इतना भावुक हो गया। मैं प्रेमा को बताया, मैं 2 रात सो नहीं पाया जो है। तो मैंने जो है ना उनको फिर काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जो है उसको हेल्प किया पूरा जो है कि मैं इनके लिए अपने को टीवी लगाना है, वो रिटार्डेड है, उनको वो थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, और मॉस्किटो नेट है, और जितना भी ग्रोसरी है पूरा मंथ का पूरा सारा जो है 95 120 पूरे आदमी मिला के है, तो सारा जो है। तो मतलब उनकी भी ज़िंदगी भगवान ने कैसी बनाई है, उनकी जो है पुराने उसके प्रारब्ध के उनके हाँ, जो कर्म भी जो है। है पूरे जो है कुछ छोड़ जाते हैं, घर वाले भी जो है नहीं संभाल पाते, घर छोड़ जाते हैं ठीक वहाँ बात पे। है, अपन जितना कर सकते हैं अपने को करना चाहिए। हाँ, तो मेरा ऐसे एकदम अंदर से दिल ऐसा हो गया कि बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। बहुत ज़्यादा एक मैं जो है इतना अंदर से दुखी हो गया बहुत ज़्यादा देख के। नहीं, होना भी चाहिए, इतनी करुणा तो होनी चाहिए। बहुत अच्छा है। हाँ, विवेकानंद स्कूल में भी जो है हाँ, वहाँ तो आप कर रहे हो। हम अभी अच्छा, उनका गए थे? जयंती थी जो है, अच्छा, तो बुलाए थे हमारे को जो है ओके। अपने क्या नाम उनका, विद्यासागर। विद्यासागर जी जो है। अच्छा किया, बहुत तो अच्छा वहाँ किया। भी मंथली शुरू कर दिया है हाँ, 1 लाख कर रहे हैं रुपया। ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो स्लम वाले बच्चे बहुत अच्छा बहुत कर रहे अच्छा हैं। है। पिताजी तो कई साल वहाँ पूरा अपना ड्यूटी दे उसी रहे में ही थे। टाइम पास करते थे। मिनिमम 15 साल तो दिए हैं। जी 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 जी। तो वहाँ भी एक दे रहा हूँ हर महीने जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पूरा है। जो है। इनको ही जरूरत है ना। जी जी। जिनको जरूरत है उन तक पहुंचे तो चीज अच्छी है। आप किसी बड़े आदमी को खाना खिलाओ, नहीं 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 नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। और एक बड़े आदमी को खाना खिलाओ, उससे तो 10 गरीबों को खिला सकते हैं। और यहाँ वैल्यू है, वहाँ वैल्यू नहीं है। जी जी। नहीं, ये तो बहुत आपके लिए तो बहुत तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, उनको तो बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली हम लोग सब जुबली हिल्स क्लब में मेंबरशिप है, मेंबर्स है। तो उधर एक्चुअली वो जो सर्व करते हैं जो एक्चुअली किचन में, उनसे मैं कभी उन थोड़े जन को अच्छा जानता हूँ। तो कोविड का टाइम था, तो आई यूज टू गो इवनिंग, तो कैसे है आई यूज टू, वो मेरे को बोलता था, नहीं सर देर आर सम फ्यू मेंबर्स हु टेक केयर ऑफ अस इन फैमिली ऑल्सो। मतलब कौन देखते, आई यूज टू बाय क्यूरियोसिटी, कौन वो आदमी है मेरे को देखना है। कभी ये मेरे को बोला नहीं, अभी मैं बोलना चाहता हूँ। वो आदमी मेरे को 2-3 है, वेंकट 2-3 आदमी, वो बोला एक मारवाड़ी है साहब, 2-3 है। तो वन डे आया तो ये मेरे से बात, ये सॉ मी विथ हिम, आप बात कर रहे हैं सर, आप ये मेरे को कोविड में सपोर्ट कर रहा था, ये सब सपोर्ट किया था। उनको नाम भी नहीं मालूम। उनको नाम मालूम नहीं इनका। फ्यू ईयर गॉन एंड जो कोविड का जो एम्प्लॉयज़ है उनको नॉर्मली टिप्स मिलता है। अभी कोविड का क्षेत्र में कोई जाता है नहीं उधर, तो फ्यू मेंबर्स यूज टू हेल्प देम। तो मैं यूज टू कोई कैसा रहे, थोड़ा जन भी है, तो ये यूज टू टेल मी ये सब है, शो मी ऑल दिस थिंग्स। तो बंसल जी करके भूल गया। मेरे थ्रू ऊपर वाला कराता है, मेरी कोई औकात नहीं है, वो करवाता है। भावना वही रहनी चाहिए। मैं कभी भी श्रेय नहीं लेता, मैं कभी भी ऊपर वाले को दे देता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। हम तो किसी को 10 रुपए दिया तो भी 10 साल याद रखते हैं। मैंने 10 रुपए दिया, तुमको दिया ना 10 रुपए, वो भूल जाता है। गुरुजी मैंने तो बोला था ना, मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, मेरा ये शरीर ही नहीं है, किराए का है, तो मैं मतलब किस पे गुमान करूँ। वो तो कोई मेरा नहीं है, बहुत अच्छी स्टेट नहीं है। हो गई वो। और ये बार बार ऐसे, इसको ही निधि ध्यासन बोलते हैं हम लोग। बार 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 हम इसको अपनाते रहते हैं। सब देने वाला वो है, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुक्त हूँ। जिंदगी भी अच्छी बीतती है और मरने के टाइम तो सुकून से मरेंगे। जी जी जी। सिंपल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टेट है। हम तो आपको एक मानते हैं कि हाँ भाई इनके जैसा कोई होना चाहिए, एक आइडल है, यू आर एन आइडल फॉर मेनी। ऐसी बात नहीं है गुरुजी, शुरू से ये दादाजी से मिला था, ये जो है ये गिफ्ट जो है वो बहुत दान पुण्य करते थे, तो बस उनसे मिला मेरे दादाजी के साथ से। जो हमारा कुछ रोल रहा क्या? थोड़ा तो ले लो। नहीं रहा हमारा, तुम लोग सोच रहे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हमारा भी जिंदगी में रोल रहा ना आपकी जिंदगी में। मैं आप कुछ बोले नहीं तो ये लोग सोच रहे हैं कि खाली मैं ही बोल रहा हूँ। तो केदारनाथ
खाना खिलाए। 2009 में वो घर पे लाए। उस दिन के बाद में तो ऐसे जुड़ाव हुआ इनके साथ। नहीं, मुझे तो याद नहीं है कोई भटके हुए। जो है तो वो मेरे पर्सनल कारणों से जो वो है कोई खास बात नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है कि कभी कोई आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ क्या, बट उस दिन से मुझे याद है। 2014 होली में जो है मेरे को आपकी याद आई, वहाँ पे फंक्शन था जो है ओवर प्लेस में, तो वहाँ से फिर दोबारा से शुरू हो गया, फिर टूटा नहीं बाद में। फिर गोलकोंडा, जी मतलब जी, जब पहली हाँ, बार वहाँ आए गए तो थे। गोलकोंडा में रिट्रीट था हमारा। रिट्रीट में थे, अपना फर्स्ट रिट्रीट, स्पिरिचुअल हाँ, रिट्रीट गोलकुंडा में था जो। गोलकोंडा रिसोर्ट में था। जी जी, फर्स्ट स्पिरिचुअल रिट्रीट मैं ही करा आप था। ही खुद करे थे। योगा, हाँ, 1.5 स्टेज घंटा पे, योगा स्टेज कराता पे था। जो है मैं करता था, सब देखते रहते थे। वो कोई कर नहीं पाता था वो। हाँ, मैं बहुत डिफिकल्ट करता था, तो कोई नहीं करते थे, सब देखते रहते थे। फिर वो केदारनाथ जी बेचारे आके जैसे योगा सेशन के बाद में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर कोई आ रहा है बात कर रहा है, तो केदारनाथ जी बेचारे बहुत उनको वो जो बात करते थे बोलते थे, गुरु जी को खाना खाने दो, इतना योगा किए हैं बेचारे, इतनी देर से बोल रहे हैं, तो पता नहीं केदारनाथ जी बात करें तो नहीं गुरु जी आप थोड़ा खाया करो, थोड़ा खाया करो। बहुत प्रेम उनका, ऐसे प्रेम इतना प्रकट होता था। तुम क्या बोल रहे थे? किससे? इनके ऑफिस। फ्लोर मिल से। अच्छा, तो हम लोग जब सीनियर्स के साथ जाते थे तो मेरा सीनियर बोलता, देखो अभी गाड़ी आएगी, बिल्कुल भी उस तरफ देखना नहीं, अगर अंदर बुला लेंगे तो मेरी वाट लग जाएंगी। वो इतना डरते थे इनसे, मतलब हमको ऐसे मुंडी पे हटाने नहीं देते थे। लेकिन मेरा मोटापा वहीं शुरू हुआ। वहाँ इतने कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते थे ये लोग। दिन में हम सुबह लंच, फिर जाते वक्त, बिकॉज इट वाज सिटी से बहुत दूर था तब। फैक्ट्री में खाना पीना, हाँ, ड्रिंक, सब कुछ। मैं जब मैं इनको यहाँ देखी था, वो सरप्राइज किए वही है क्या। मैं भी इनसे जब मिला तो 20 किलो कम था वजन। इनका आटा खा खा करके मैं तो थम्स अप पीना वही सीखी, पहले कभी पीते नहीं थे। और मामा कौन थे? मधुमेह। अच्छा, हाँ, चलो फिर आ जाओ, केक काट लो। केक कट, आज एनिवर्सरी है इनकी। आप गिफ्ट दे दीजिए। हाँ, बंसल जी आप ही आशीर्वाद दोगे, हम तो केक कटा सकते हैं। 11 रुपए बस है। एक कोल्ड ड्रिंक तो आ जाएगा। नहीं, ज्यादा देके बिगाड़िए मत। देखी गाओ मत होश। प्रकाश खुद ही गा लेगा खुद के एनिवर्सरी के। बार बार दिन ये आए, हाथ से ही तो बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. सर्वशांति हरे देवी, नारायणी
हे